आज तो मुझे घर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई है क्योंकि आज ज़्यादा समय मेरा कॉलेज में बीत गया है। घर पर माँ इंतज़ार कर रही होगी। अरे क्या आप लोग कुछ सीरियस बात कर रहे हैं जो मुझे देखते ही चुप हो गए हो? नहीं बेटी, कल तुम्हें लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं। कल तुम तैयार रहना और अगले ही दिन उनके घर पर लड़के वाले आते हैं और उसकी माँ उसे सुंदर से तैयार करके लड़के वालों के सामने लेकर आती है और लड़के वालों को उनकी बेटी बहुत पसंद आ जाती है और जल्द ही उनकी शादी भी हो जाती है। जैसे ही सिम्मी शादी करके अपने ससुराल में पहुंचती है, वहां पर उसकी सास उनका अच्छे से स्वागत करती है और तभी उसकी सास उससे किचन में जाने के लिए कहती है और कहती है, बहू मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लेकर आना। और किचन में उसकी जेठानी खाना बना रही होती है। अरे लगता है माँ जी ने तुम्हें जल्दी से जल्दी किचन में भेज दिया, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। अरे उन्होंने तो मुझे चाय बनाने के लिए भेजा है। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बड़ी अच्छी चाय बनाती हूँ, अभी चाय बनाकर उन्हें बहुत प्रसन्न कर दूँगी। अरे ऐसा नहीं हो सकता, माँ जी को किसी के भी हाथ का बना हुआ खाना पीना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगता, भले ही वो कितना ही अच्छा क्यों न हो। मैं तो बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। ठीक है तुम भी कोशिश कर लो। वैसे भी मैं भी 3 साल से माँ जी को अच्छा खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। लगता है ये मुझे मेरी सास के खिलाफ भड़का रही है। जेठानी है इसलिए मुझसे जलती होगी ये। और तभी वो चाय बनाने लग जाती है और उसकी जेठानी खाना बना रही होती है। दीदी देखो मैंने चाय बना दी है, आप जरा चाय को टेस्ट कर लेना। अरे तुमने तो बड़ी ही स्वादिष्ट चाय बनाई है, वाकई में तुम तो मुझसे भी अच्छी चाय बनाती हो। अब जाओ जरा ये चाय माँ जी को भी चखा कर आ जाना। हाँ हाँ मुझे पता है, अगर आपको ये चाय अच्छी लगी है तो माँ जी को भी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और वो चाय लेकर अपनी सास के पास आती है। अरे इतना टाइम लगा दिया चाय बनाने में? क्या चाय बनाने में भी इतना समय लगता है? और लग भी नहीं रहा कि तुम चाय लेकर आई हो, इससे तो अच्छी सी खुशबू भी नहीं आ रही है। लगता है तुमने इसमें अदरक इलायची नहीं डाला हुआ है। और उसकी सास चाय पीती है और कहती है कि ये कैसी चाय बनाई है, ना ही तो तुमने इसे अच्छे से चीनी डाली है और लगता है तुमने इसमें दूध भी ज़्यादा डाल दिया है। दूध डालने से कोई चाय अच्छी नहीं होती, इसके लिए चाय बनाने का हुनर चाहिए। और बेचारी सिम्मी सोचती है कि इतनी अच्छी चाय बनाई और माँ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो वापस किचन में अपनी जेठानी के पास आती है। अरे क्या हुआ? अरे माँ जी को तो वो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और आपने तो कहा था इतनी अच्छी चाय बनी है। हाँ हाँ चाय तो तुम्हारी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन माँ जी है कि उसे हर चीज़ में कमी निकालनी होती है। चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना क्यों ना बना लो, वो हमेशा कमी ही निकालती रहती है। हाँ तुम परेशान मत हो, माँ जी का ऐसा ही स्वभाव है। और तभी बाहर से आवाज़ आती है कि बहू, अरे ओ बहू क्या चाय बनाकर ही थक गई हो? जल्दी से खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। और वो दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। और तभी थोड़ी देर बाद उनकी सास किचन में आती है और कहती है कि अब तक 10 मिनट हो चुके हैं, तुम दोनों से एक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ है। माँ जी अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। अच्छा मुझसे ज़बान लड़ाती हो? जब मैं तुम्हारी जैसी जवान थी ना तो मैं 10 मिनट में 10 लोगों का खाना बना कर देती थी, और तुम हो कि खाना ही नहीं बना सकती हो। अरे तुम माँ जी की बातों को ध्यान मत दो, माँ जी को ऐसे ही 10-10 मिनट में किचन में आने की आदत है और उसकी सास हर 10 मिनट बाद किचन में आती है और उन्हें खाना देर से बनाने के लिए डांट लगाती है। और वो दोनों खाना बनाकर लेकर आती हैं। तभी उनकी सास कहती है कि अरे इतना समय में सिर्फ इतना सा खाना बनाया हुआ है, तुम दोनों से लगता है किसी काम की ही नहीं हो। और जब वो खाना खाती है और कहती है कि कितना बेस्वाद खाना है, ना ही अच्छे से मसाले डाले हुए हैं, ना ही अच्छे से नमक मिर्च डाला हुआ है, तुम दोनों तो बिल्कुल बेकार हो। मेरे कर्म फूट गए थे जो मुझे ऐसी बहुएं मिली है जिन्हें अच्छे से खाना बनाना भी नहीं आता। अब क्या मैं सब कुछ इन्हें सिखाऊं? अरे तुम क्यों इतना उदास हो रही हो? माँ जी ऐसे ही करती हैं। पर माँ जी कब ऐसे क्यों करती है? अरे ये उनका स्वभाव है, उन्हें किसी भी चीज़ में कमी निकालना पसंद आता है, पर हर चीज़ में कमी क्यों निकालती रहती हैं?
ये अपना सास वाला जो ओहदा है वो नहीं खोना चाहती हैं, इसलिए ये बहुओं को डांट कर रखना चाहती हैं। पर मुझे डांट खाना अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। चलो अब ऐसा करते हैं, डांट तो बहुत खा चुके, अब ऐसा करते हैं खाना खाते हैं। और वो दोनों खाना खाने लग जाती हैं। और इसी तरह वो किचन में दिन भर काम करती रहती हैं और उनकी सास उनके हर काम में कमी निकालती रहती है। हे भगवान, कब मेरी सास मेरी तारीफ करेंगी। और अगले ही दिन जब वो खाना बना खाकर बैठी होती हैं तो उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अरे साधु बाबा, बेटी मुझे कुछ खाने के लिए भोजन दे दो, मैं काफ़ी समय से भूखा हूँ। अरे बाबा जी, अब तो हमने सभी खाना खा लिया। चलो कोई बात नहीं, हम आपके लिए खाना बना कर लाते हैं, आप कुछ देर के लिए बैठिए। और वो दोनों साधु के लिए खाना बना कर लाती हैं और साधु खाना खाता है और कहता है कि अरे वाह, तुम दोनों के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का निवास है। तुम दोनों कितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती हो। और ये सुनते ही दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अरे बाबा, एक आप ही हो जिसने हमारी तारीफ की है। क्या कह रही हो बेटी, पर तुम्हारा खाना तो वाकई में ही स्वादिष्ट होता है। तुम दोनों तो ये करो, ये पत्थर रख लो और जब भी तुम्हारी सास तुमसे खाना मांगे तुम इस पत्थर से कह देना, ये तुम्हें एक स्वादिष्ट खाना बनाकर दे देगा। और आज के बाद तुम्हारी सास कभी भी तुम्हारे खाने की बुराई नहीं करेंगी। और वो साधु महात्मा उन दोनों को पत्थर देता है और उस पत्थर को ले जाकर अपने किचन में रख देती हैं। और उनकी सास उन्हें आवाज़ लगाती है और कहती है कि मेरे लिए जल्दी से चाय पकौड़ा लो। और वो पत्थर के पास जाती हैं और कहती हैं कि चाय पकोड़ा बनकर तैयार हो जाए। और कुछ ही समय में वो पत्थर चाय पकोड़ा बना देता है और वो उस चाय पकोड़े को अपनी सास के पास लेकर आ जाते हैं। सास बहुत हैरान है, अरे इन्होंने तो इतना स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हुए हैं, पर मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगी वरना ये मेरे सर पर चढ़ जाएंगी। अरे कैसा बेस्वाद पकोड़ा बनाए हैं। चलो अब ऐसा करो, जल्दी से खाना बना लो। तभी उसे जोर जोर से मिर्ची लगने लगती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अरे ये खाना तो इतना स्वादिष्ट था, लेकिन मुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। और वो बेहोश हो जाती है और अरे देखो माँ जी को क्या हुआ। और थोड़े समय बाद वो होश में आ जाती है और कहती है कि जाओ जल्दी से खाना बना कर लो। और वो किचन में जाती हैं और पत्थर से कहती हैं कि जल्दी से अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार हो जाए। और पत्थर उन्हें एक स्वादिष्ट खाना बनाकर देता है। अरे इतनी जल्दी खाना बनाकर ले आई, अरे ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं इनकी तारीफ नहीं करूँगी। जैसे वो खाने की बुराई करती है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसे बहुत तेज मिर्ची लगने लगती हैं। तो वो मन ही मन कहती है कि खाना तो बहुत अच्छा था, तभी उसे मिर्ची लगना बंद हो जाती है। अरे जब भी मैं इनके खाने की बुराई करती हूँ तो मुझे मिर्ची लगने लग जाती है। और इसी तरह वो दोनों अपनी सास को हर समय फटाफट खाना बनाकर देने लग जाती हैं और उन्हें खाना बनाने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। और उनकी सास भी बहुत हैरान है कि ये दोनों इतनी जल्दी कैसे खाना बना लेती हैं। और उसके बाद से उनकी सास हमेशा उनके खाने की तारीफ़ करती है, क्योंकि जैसे ही वो तारीफ़ न करे तो उसे मिर्ची लगना शुरू हो जाती है।